11वीं में पढ़ रहे वैक्सीनेटेड विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए खोलने बारे, यानी कि सिर्फ है। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माँ, जय आयुर्वेद। सभी से निवेदन एक बार, ये जो शब्दों का जो हेर फेर चल रहा है, किस तरह शब्दों के दम पे, शब्दों के माया जाल पे खेल के सरकारें फुद्दू बना रही हैं। सबको लगता है जी सरकार ने लिख के दिया है, कोर्ट का मामला क्या है। कुछ विषयों पे एक बार एक छोटी सी चर्चा है, बहुत जरूरी चर्चा है, इसलिए एक बार सभी साथियों से निवेदन है, पेज में आप मान के चलिए अगर आप 1500 शेयर भी करते हो तो 20,000 से ऊपर व्यूज नहीं आते, बिल्कुल टारगेट पे। हरियाणा के मान के चलो 2, 4, 5 पेज जो के टारगेट पे पेज है, पूरा जोर आप लगाओगे तभी कुछ लोग जुड़ पाएंगे और तभी ये बात कुछ लोगों तक पहुंच पाएगी। तो सबसे निवेदन एक बार आपने जो जितने भी साथी उनको जोड़ लीजिए। मैं एक बार आपसे तब तक मिलवा भी दूं। संदीप भाई हैं, राम राम भाई, जनता सरकार मोर्चा के मेंबर भी हैं, खटखट टोल कमेटी के प्रधान है युवा के। भाई काड़ा है, खटखट टोल का हमारा साथी है, संघर्ष का साथी, और लड़ाई में चाहे वो किसान की हो चाहे वो आम जनता की हो, हमेशा मतलब कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। कल एक बार राम राम कर दे सारे। राम राम भाई, सारे प्रधान जी दोबारा राम 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 जी, सारे भाई है ना, राम राम। अभी मैं एक बार कल का आपको वाकया बता दूं। वाकया क्या था, किसी गांव से फोन आया था, उसने कहा जी लड़का स्कूल में तो जा रहा है लेकिन टीचरों ने कहा है कि आप आओ या ना आओ, आपकी हाजिरी नहीं लग रही, आपके आने का और नहीं आने का कोई मतलब नहीं है, रजिस्टर में आपकी हाजिरी नहीं भरी जा रही है। तो उनका मेरे पास फोन आया, उसने कहा जी इन्होंने ना एक आदेश है सरकार का, वो निकाल के दिया है और उन्होंने कहा कि ये सरकार के आदेश है और आपकी हम ना प्रेजेंट मतलब हाजिरी नहीं भर रहे हैं और आपका नाम कटना स्वाभाविक है क्योंकि आपने नहीं लगवाई है। समझ रहे हो ना आप? तो मैंने उससे कल ये जो उसने मुझे भेजा व्हाट्सएप पे कि जी ये देखो सरकार का आदेश है कि बिना इसके लुआए आप स्कूल में नहीं जा सकते, स्कूल वालों ने लिख के दिया है। मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूँ किस तरह से ये शब्दों का जो हेरे फेर चलता है ये किस तरह से है। इसमें देखिए एक बार, इसमें ये सरकार का आदेश है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। थोड़ा गाड़ी में हूं मैं, हिल रहा है, आप एक बार इसमें समझ जाओगे आप पूरा मामला। इसमें लिखा है ये राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रयोजन समन्वय के प्रधानाचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, और ये क्रमांक है KW31/2016 ACD के नाम से। ये इसमें कई सारी चीजें दी हुई हैं। इसमें जो लिखा है पॉइंट नंबर 1 पे लिखा है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है उन्हें विद्यालय में आने की अनुमति होगी। अब व्यक्ति ये सोचेगा कि मतलब अगर ये तो आदेश है सरकार का कि जिसने ली है वही आ पाएगा, लेकिन साथियों इस शब्दों का हेर फेर देखिए। इसमें इन्होंने लिख दिया कि जिसने पहली ली है वो विद्यालय में आने की अनुमति होगी, लेकिन जिसने नहीं ली है उसको विद्यालय में आने की अनुमति नहीं होगी, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं लिखा है। तो मैंने उनको बिल्कुल साफ साफ कहा कि आप दोबारा स्कूल में जाइए। वो गांव के 15-20 व्यक्ति इकट्ठे होकर, मौजूद व्यक्ति इकट्ठे होकर गए थे दोबारा स्कूल में, आज गए थे, प्रिंसिपल से मिले थे वो। उन्होंने कहा जी हमें ये बताओ कि इसमें कहाँ पे ये लिखा है कि आपको बिना लगवाए स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा या आपकी हाजिरी रोक दी जाएगी। तो जैसे उन्होंने जाके सवाल जवाब किए प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल को समझ में आ गया कि प्रिंसिपल को भी इसमें समझ में नहीं आ रखा था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बड़ा साफ साफ सा है। मैं खासकर स्कूल के जो सरकारी स्कूल के टीचर को बता देता हूं, ये जिसने आदेश पारित किया है ये कहीं भी नहीं फंसेगा, ये कहीं भी नहीं फंसेगा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है बड़ी साफ साफ है। उसने वो तो कल को ये कहेगा कोर्ट में कहीं फंसेगा तो ये बिल्कुल कहेगा कि जी मैंने तो कहा ही नहीं है कि जो नहीं लेगा उसको स्कूल में अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इसमें कहीं भी लिखा है। तो कोई प्रधानाध्यापक, कोई प्रिंसिपल गलती से भी इस ऑर्डर के बिहाफ पर किसी बच्चे को स्कूल में आने से मना करता है, देखो समय सदा एक सा नहीं रहता, कल को सरकारें भी बदलती हैं, कल को माहौल भी बदलता है और कल को कोर्ट भी जब इस पे सुनवाई करेगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में कोर्ट ने सुनवाई की है, और जहां तक हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र में जितने भी चालान हुए हैं मुंह के कच्चे के, हो सकता है वो सारे के सारे चालान के पैसे वापिस, और जिसने चालान किया है वो भी फंसेंगे। इसी तरह से जो हरियाणा में
आज जो टीचर, वो चाहे नवोदय का है चाहे किसी सरकारी स्कूल का है, जो ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं आने देंगे और जो जिद करके बैठे हैं, ये कल को सारे नपेंगे। ये मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके पास जो चिट्ठी आई हुई है, उन्होंने अपना बचाव किया है। उन्होंने अपना बचाव ये किया है कि जो पहली लेगा स्कूल में उसको आने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें कहीं से भी गलती से ये नहीं लिखा कि जिसने नहीं ली है उसको अनुमति नहीं होगी, या जिसने कोई भी ये मुंह का कपड़ा वगैरह लगाया है उसको आने की अनुमति नहीं होगी। कहीं भी पूरे ऑर्डर में कहीं भी नहीं लिखा। ये सारा वर्बली प्रेशर है। तो मैं खासकर स्कूल के सरकारी स्कूल वालों को चेता देना चाहता हूँ, ये कल को सारे नपोगे, कल को फिर ये भाईचारा आप लेके आओगे ना जी, मुझे बख्श दो, हमसे गलती हो गई, आपसदारी, कल को ये ध्यान रखना बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि किसी बच्चे की, आपकी वजह से किसी बच्चे की जिंदगी खराब होती है, आपकी वजह से कोई बच्चा स्कूल से रहता है, आपके प्रेशर में कोई बच्चा आके कल को वो लगवा लेता और कोई समस्या आ गई, बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये हमारे बच्चों का सवाल नहीं है, ये आपके बच्चों का सवाल है। तो आपके बच्चों को बचाने के लिए आपको ही नहीं बख्शा जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। भाईचारा नहीं है, उस समय कहीं भी भाईचारा कोई काम नहीं आएगा। तो गलती से भी कोई बच्चे की हाजिरी लगाने की, मैं हाजिरी नहीं भरूंगा, ये डर किसी बच्चे को दिखा के कोई गलतफहमी में है, तो कल से अपनी सोच बदल दीजिए। क्योंकि कल जब डंडा कोर्ट का पड़ेगा या किसी नई सरकार का डंडा पड़ेगा, आपको बचाने कोई नहीं आएगा, कोई आपका अधिकारी आपको बचाने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, शिक्षक से तो मैं इतना निवेदन करता हूँ, आप लोग स्टैंड लीजिए। अगर कल को ऐसा कोई एक्चुअल में आदेश भी पारित होता है तो बच्चों के साथ खड़े होइए। आपका काम कोई तनख्वाह लेके पेट पालने का नहीं है कि आप बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अपना पेट पालोगे सिर्फ तनख्वाह के लिए। ये शिक्षक का काम नहीं होता। तो शिक्षक से निवेदन है, सरकारों से भी लड़िए, जो गलत आदेश देता है उनसे भी लड़िए। ये पहली बात तो अगले ने गलत आदेश दिया ही नहीं है, उसने तो कहा जो लगवाए वो भी आए, जो ना लगवाए वो भी आए, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भला। संदीप भाई आप बताइए, आपके गांव में तो कोई ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही ना? नहीं, कुछ गांव में आई थी ये समस्या। हाँ, आप कोई जांच का उदाहरण दे, क्या मामला था? नहीं, जांच गांव में भी और बड़ौदा में भी ऐसा ही हुआ था हमारे गांव में। हाँ, कि जो जिसने ली है, नहीं ली थी, हाँ, उनको स्कूल से भेज दिया, हाँ, कि आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। और जब जाके उनसे बात की स्टाफ से, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था इस बात का कि जो जिसने नहीं ली है कि वो नहीं आ सकते, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। और इसमें साफ साफ लिखा भी है, जो ऑर्डर उनके द्वारा दिया गया था ये निदेशालय का, कि इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि जो जिसने ये नहीं ली है, हाँ, या जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, हाँ, वो स्कूल में नहीं आ सकता, या उसकी हाजिरी नहीं लगेगी, या वो क्लास में नहीं बैठ सकता, या पेपर नहीं दे सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो भाई साहब आप पहले कह रहे थे शब्दों का हेरफेर, ये सारा चल ही शब्दों का हेरफेर रहा है। उसमें किसी पे वर्बली आप लोड नहीं कर सकते, सिर्फ पब्लिक को मैनिपुलेट कर दिया, उल्लू बनाने का काम कर दिया कि ये देख लिया, जिसने जिस तरह से उस पर माइंड लगाया, जिसने जैसा सोचा वैसा ही उसने डिसाइड कर लिया कि ये तो आपके लिए प्रतिबंधित है। हाँ, बस वही आप नहीं जा सकते। बिल्कुल वही बात है। तो मैं एक जो अभी से शिकायत आ रही है, पाबड़ा गांव में नवोदय विद्यालय है, उसकी प्रिंसिपल को मैं आ रहा है, आपसे पूछने आ रहा है कि आप किस आधार पे आप बच्चों को रोक रहे हो। तो कल अगर अपना समय से निपटते हैं तो कल उसका भी हिसाब होगा। जो कह रही है कि मैं मतलब बच्चों को घुसने नहीं दूंगी, कल देखते हो किस बिहाफ पे कह रही है। हमारी वकीलों की टीम भी आ रही है, और जो साथी जो सुन रहे हैं इसको शेयर भी करें, क्योंकि कल हिसार के डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो जनता सरकार मोर्चा का गठन होगा, कोई भी संगठन का व्यक्ति आ सकता है। हम संगठन नहीं बना रहे, हम सिर्फ मोर्चा बना रहे हैं, ताकि हिसार में कल को कोई समस्या आए तो आप लोग आपस में जुड़ सको। तो सबसे निवेदन है, सुबह 10 बजे क्रांतिमान पार्क में जरूर पहुंचे। भारत माता की जय, जय गौ मां, वंदे मातरम साथियों।